तो दोस्तों ये बलराम जी आए हैं, देखते हैं अब क्या करता है। एपिसोड का नेक्स्ट पार्ट प्लेगा नहीं आया प्लेगा। किंतु कभी कभी पत्थरों को तोड़ना भी पड़ता है दाऊ। ये समय ऐसा है, यदि पांडवों की पराजय हो गई तो मेरा अवतार कार्य अपूर्ण रह जाएगा। मैं तुम्हारे इस तर्क से सहमत नहीं हूं अनुज। युद्ध भूमि में तुमने अंगराज कर्ण के साथ छल किया, पितामह भीष्म के साथ छल किया, गुरु द्रोण के साथ छल किया, परंतु मैंने तुम्हें रोकने का प्रयत्न भर भी नहीं किया। जानते हो क्यों? क्योंकि ये सब योद्धा थे, रणभूमि में खड़े थे। परंतु एक तपस्वी स्त्री से छल करके तुम्हें क्या प्राप्त होगा कान्हा? तुम्हारे इस एक कृत्य से मानवता का तपस्या के ऊपर से विश्वास उठ जाएगा, ईश्वर पर से विश्वास उठ जाएगा। कान्हा, तुम्हारे विषय में अपशब्द कहे जाएंगे, भविष्य में कोई तुम्हारी पूजा नहीं करेगा। मैंने ऐसा क्या भयानक कार्य किया है दाऊ? एक माता अपनी तपस्या का फल अपने पुत्र को देना चाहती थी। इस कार्य में कुछ भी अनुचित नहीं था। एक योद्धा अपनी सुरक्षा के लिए कवच चाहता था, इसमें भी कुछ अनुचित नहीं था। परंतु फिर भी तुमने दुर्योधन के मन में भ्रम उत्पन्न कर दिया, उसके एक अंग को निर्बल रह जाने दिया। अब युद्ध भूमि में उसी दुर्बल अंग की ओर संकेत करके तुम भीम द्वारा दुर्योधन का वध करवा दोगे। मेरा प्रश्न तुमसे यह है प्रिय अनुज, यदि तुम्हें इतनी सरलता से ही परिस्थितियों को व्यवस्थित करना था तो इतनी हिंसा क्यों करवाई? कोई महामारी फैलाकर सबका वध कर देते, समाज को यूं हिंसा का पाठ तो ना मिलता। उत्तर तो मेरे प्रश्न का, क्यों करवाया यह युद्ध? मैं ज्ञान का कारण हूं दाऊ, तो आप स्वयं ज्ञान की मूर्ति। क्षीर अर्थात दूध जैसा स्वच्छ और श्वेत है धर्म, इसके सागर में आप स्वयं वास करते। आप शैया बनाकर मुझे धारण करते हैं और छत्र बनाकर मेरा रक्षण करते हैं। आप सब जानते हैं दाऊ। मैं कुछ नहीं जानता। अपने मानव स्वरूप के अनुरूप ही मैं अज्ञानता प्रदर्शित करता रहूंगा। परंतु मेरे प्रश्न का उत्तर तुमने अभी तक नहीं दिया। यह हिंसा क्यों करवाई? मनुष्य जिस वस्तु का मूल्य नहीं चुकाता, उस वस्तु का मूल्य ही नहीं समझता। आज समाज ने धर्म स्थापना का मूल्य अपने रक्त से चुकाया। इस धर्म का नाश अब सरलता से नहीं होगा। यदि ऐसा है प्रिय अनुज, तो यह मूल्य तुम अपने प्रिय पांडवों को क्यों नहीं चुकाने देते? क्यों पग पग पर उनकी सहायता करते हो? आपका क्या आदेश है दाऊ? तुम भीम को विजय की ओर संकेत नहीं करोगे, दुर्योधन के निर्बल अंग के विषय में किसी से चर्चा नहीं करोगे। देखो, युद्ध समाप्त होने वाला है, इसलिए मेरी इच्छा है कि एक बार, केवल एक बार, पांडव अपनी विजय का मार्ग स्वयं ढूंढने का प्रयास करें। मैं भली भांति जानता हूं शकुनी ने मुझे यहां क्यों बुलवाया है। तुम्हारे लिए बंधन निर्मित करने हेतु। कि तू वो मूर्ख यह नहीं जानता कि मैं तो स्वयं तुम्हारा सेवक हूं। केवल इस मानव स्वरूप में तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता का भेष बनाकर आया हूं। देखो कान्हा, मैं यहां युद्ध के नियमों के उल्लंघन की चर्चा करने नहीं आया, ना ही छल कपट की निंदा करने आया। वो सब तो हो चुका है। परंतु सोचो, यदि मानवता को यह लगेगा कि सफलता प्राप्त करने के लिए मात्र तुम्हारी कृपा ही पर्याप्त है, तो लोगों का पुरुषार्थ से, परिश्रम करने से विश्वास ही उठ जाएगा, पुरुषार्थ को त्याग देंगे। इसलिए हे वासुदेव कृष्ण, मैं मानव स्वरूप में तुम्हारा ज्येष्ठ भ्राता तुम्हारा आह्वान करता हूं कि मानवता की भलाई के लिए पुरुषार्थ का पुनः स्थापन कर। आप उचित कह रहे हैं बड़े भैया। मैं आपको वचन देता, इस द्वंद्व में मैं उनकी कोई सहायता नहीं करूंगा। पांडवों को उनका मार्ग स्वयं ढूंढने दूंगा।
दुर्योधन की विजय भी हो जाए तो भी नहीं रोकूंगा। बिल्कुल ठीक होता है। करना के टाइम ऐसा उसूल होता है ना, फिर मजा आता। दुर्योधन स्वस्थ हो जाएगा ना? कृष्ण पर अंकुश लगाकर हमारी विजय को पंख देंगे। अब यदि भीम मेरे बच्चे दुर्योधन को गदा युद्ध का आह्वान देगा तो श्रीमान बलराम उससे नियम का पालन करवाएंगे, और यदि भीम ने बच्चे दुर्योधन के साथ द्वंद्व नहीं किया तो बच्चे दुर्योधन के वज्र का देह चारों पांडवों को कुचल देगा। दोनों तरफ भीम की पराजय निश्चित है। किंतु गांधार राज, दुर्योधन इस निद्रा से कब जागेगा? शस्त्रों को पहले अग्नि में दबाकर शीतल जल में डालकर कठोर बनाया जाता है। कवच मेरे बच्चे, अब ज्वाला शांत हुई। अब ये कवच अभेद है। मेरे बच्चे, अभिनंदन। वज्र की देह प्राप्त करने पर अभिनंदन। मेरी प्रिय बहन की तपस्या अब सफल हुई। नहीं मामा श्री, आपके जीवन भर का श्रम सफल हुआ है। आपका एक ही लक्ष्य था, मुझे हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठाना। आज मेरी विजय यात्रा में कोई बाधा नहीं आ सकती, नहीं आ सकती। शक्ति तो मिल गई, और एक तरीका था जो कृष्णा जी ने किया ना, इसका एक अंक जो है ना वो शक्ति से नहीं था, पर उसमें भी शकुनी ने भाई वो लेटर लिख दिया बलराम जी को। बलराम जी ने मतलब बोल दिया कि भाई वचन ले ले, पर इनको अभी सपोर्ट नहीं करना, ये अभी खुद लड़े। तो ये यार हमारे लिए थोड़ा टेंशन हो गई है, क्योंकि अब पता ही नहीं है ना, वो बार करेंगे तो असर नहीं होगा, वो भी बेबस हो जाएंगे। वो भी सोचने लगे क्या पत्थर बन गया है, इधर इसको कुछ ही नहीं हो रहा ना,
उधर बलराम जी भी आ गए और कृष्णा जी को सारे इल्जाम कृष्णा जी को दे रहे हैं कि तुमने अधर्म किया। कौन सा अधर्म किया भाई? हक सच के लिए कृष्णा जी बात कर रहा है और बलराम जी सारा इल्जाम कृष्णा जी को दे रहे हैं। बलराम जी को क्या कहें, वो भी इस टाइम आए ना जब जंग खत्म होने वाली है, तो वो भी लास्ट में अधर्मियों के साथ जो हो जाते हैं ना, ये दुख की बात है। ऊपर से कृष्णा जी जो सच्चाई की तरफ लड़ रहा है ना, ये अच्छी बात है। ये अधर्मियों की टोली है ना, इनको मौत मिले तो अच्छा है। हाँ भाई, ये वासुदेव ने भी अच्छा वचन दिया है ना कि मैं अब नहीं करूंगा मनुष्य को तंग। भाई ये बड़ी बात। चलो देखते हैं आगे क्या होता है। थैंक यू।